एक अजय नाम के भाई आए हैं, हो सकता है ये कोई बात कर दें। अजय भाई, जी भाई वेलकम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई। ओ वालेकुम सलाम। अच्छा, ये तो अपने वो वाले भाई हैं, अपना न्यू मुस्लिम। जी अजय जी भाई, कैसे हैं? जी अमीर भाई, ये सैम स्टोन भाई का चैनल ये कहाँ चला गया? ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी, आपको बताया तो है थोड़ी देर पहले। वो कहते हैं बजरंग बली को हमने सुपारी दी थी। अच्छा। हाँ, मैंने कहा मेरे चैनल की। कहता जी पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करते बजरंग बली। अच्छा। हाँ इनकी हाँ। सीमा लगता है आसपास तक ही है। हम्म। वो कहते हाँ हैं यूपी में तो आप थे, मगर जो है ना वो बजरंग बली कह रहे हैं यूपी में मेरे पाँव जलते हैं, मैं नहीं उधर जाता। और आमिर जी हक जो है जी उसने आगे से डंडा भी पकड़ा हुआ है और झंडा भी पकड़ा हुआ है और घोड़े पे बैठा है। जी इनके पास सवाल का जवाब तो है नहीं किसी के पास, इसलिए शायद चैनल उड़वा दिया इन लोगों ने। लेकिन कोई नहीं, आपने भी भविष्यवाणी करी कि अब एक की जगह 200 स्टोर सैम स्टोर आएंगे, 2000 आएंगे। जी 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 बिल्कुल आएंगे। अच्छा, उसका मतलब अजय भाई एक मिनट, उसका मतलब ये नहीं है कि फेक आइडिया। मैं नीचे देख रहा हूँ 5 5 6 6 फेक आइडिया। ओ कमाल करो भाई, अरे आप सैम स्टॉलन आएंगे का मतलब ये है कि आप लोगों हाँ ने काम शुरू करना है, एक्टिव होना है, हाँ चैनल्स बनाने हैं। उन्होंने सैम स्टॉलन की हाँ। आइडिया बनानी शुरू कर दी है, ये गलत बात है। इनको क्या समझाएंगे अब। तो अभी कुछ वैसे उनका चैनल का भी कुछ आने का मतलब है, कुछ है मतलब है कि हैक जिसने किया है तो उसका कुछ है मतलब कि अभी आ सकता है वापिस। इस पे ज्यादा मैं बात, आपने नोट किया होगा कि पहले मैं बात करना इस पे चाह रहा था, मगर उसमें कुछ हिकमत है, कुछ मसलहत है, जिस वजह से मैं ज्यादा इस पे बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा 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 तो अच्छा अच्छा, इसलिए चलो मैं कोई कर नहीं। नहीं रहा। अदरवाइज ये चीज मैं क्लियर कर दूं, सैम भाई बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं, कोई टेंशन जी की जी, बात आपने नहीं है। आपकी वीडियो देखी थी, वो तो बिल्कुल सेफ है और वो सेफ भी रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस ये चैनल कोई कर सकते हैं। वैसे कोई नहीं, मैं तो अब दुआ कर रहा हूँ कि उनका चैनल वापस जल्दी से जल्दी आए। और ना भी आए तो जो है उनके जैसे 2000 बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो तो पूरे इंडिया में देखें, मतलब तबाही मचा देंगे, अल्लाह उसकी कोई ताला दिक्कत। जी, जी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि आप लोग अगर दीन का काम करोगे तो वेरी गुड, अगर नहीं करोगे तो मैं कौम को बदल दूंगा और लोगों के ले आऊंगा। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। इसको मैंने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया। जी, कैसे? जी। इस्लाम आया था, यानी इस्लाम तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया के लिए था, मगर जब मैं इस्लाम इस वक्त बोल रहा हूँ तो खास तौर पर उसके क्लाइमैक्स की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आए थे मिडल ईस्ट में, और इस साइड के ऊपर, मशरिक की साइड के ऊपर, ठीक है ना, ईस्टर्न जी, साइड के ऊपर, जी, जिसमें सब कॉन्टिनेंट को भी ऐड करें, मिडल ईस्ट के सारे खत्ते को ऐड करें। जी, मगर अजीब बात यह है कि इस्लाम का सूरज इस वक्त तुलू मगरिब से हो रहा है। वेस्ट में जितनी तेजी से इस्लाम फैल रहा है और वहां पर दावत का काम हो रहा है, उतना जी, यहां पर भी नहीं हो रहा। ना अरब में हो रहा है, ना पाकिस्तान इंडिया के अंदर हो रहा है, ना बांग्लादेश, किसी जगह पर भी नहीं हो रहा जी, उतना अच्छा इस्लाम का काम बहसियत निज़ाम के। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जी, वेस्ट में इस्लाम को बहसियत एक सिस्टम के तौर पर नाफिज करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, जी, सिर्फ संख्या बढ़ने की देर है। जैसे ही तादाद डेमोक्रेटिक लेवल के हवाले से हमने सक्सेसफुली हासिल कर ली, जो कि इंशाल्लाह होगी, ये जी, बिल्कुल। तकदीर है, तकदीर अटल है, इसमें तो कोई शक नहीं। जी, जी, जब इस्लाम, मुसलमानों की संख्या वहां पर डेमोक्रेटिक वे के अंदर चेंज होगी, वहां के डेमोग्राफिक्स जो हैं डेमोक्रेटिकली, और व्हेन आई से डेमोक्रेटिकली मेरी मुराद है जब मेजोरिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, मेजोरिटी में। जी, तो जैसे ही मुसलमान वहां मेजोरिटी में जाएंगे, आपको 5 साल नहीं लगेंगे कि आप 50 से 60% तक इस्लामिक सिस्टम वहां पर लागू कर सकते हैं। ये मैं आपको जी, बता रहा हूं, जी, जी, ठीक है, बहुत इजीली। उसकी वजह यह है कि वहां मुआशरों में जो इश्यूज है ना, वहां की जो मॉरल मेलोडीज हैं, उनका सोल्यूशन सिर्फ इस्लाम के पास है। लिहाजा वो उन लोगों की रूट्स बड़ी मजबूत हैं इस्लाम के साथ, क्योंकि उनको वहां से पीस मिला है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जी, जी, बच्चा चाहे एज में कितना भी बड़ा हो जाए, जब भी उस पर दुख आता है, परेशानी आती है, वो अपनी माँ का नाम लेता है और माँ की तरफ पलटता है, ठीक है। उसके पीछे वजह पता है क्या है? क्योंकि उसको पता है कि उसको माँ के पास सुकून मिलता है और वहां पर उसकी रक्षा होती है, इसलिए वो माँ की तरफ पलटता है। तो जब वेस्ट का ताल्लुक इस्लाम के साथ माँ वाला हो जाएगा ना, जब उसको उसमें अपनी सुरक्षा और रक्षा नजर आएगी, उस जी, वक्त आप देखेंगे कि उनका इस्लाम की तरफ पलटना निहायत आसान हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, या जो इस्लामिक, जिनको मुस्लिम कंट्रीज हम कहते हैं, ये बहुत पीछे रह जाएंगे उस एतबार से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां से। और ये अल्लाह ताला ने चूंकि वादा किया था
कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो जाहिर बात है हम कौम को बदल देंगे। और अल्लाह ने कुरान में कहा था कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा फी अनफुसिहिम। अल्लाह कभी भी किसी कौम की हालत का तगय्युर नहीं करता जब तक उनके अंदर से तहर्रुक पैदा नहीं होता, अंदर इंटरनली वो मोटिवेट नहीं होते, ट्रिगर नहीं होते चीज़ों को बदलने में। तो हमारी हालत बहैसियत मुसलमान मजमूई तौर पर बड़े सगीर के अंदर बड़ी खस्ता हो चुकी हुई है। ये वो कारण है वो जो मैं रखना चाह रहा था कि 100 सैम स्टैलिन या 200 सैम स्टैलिन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, नाउमीद नहीं है हम, ठीक है, हमें पता है लोगों को बड़ी देर में, असल में मसला पता है क्या है, मैं आपको एक चीज और अजय भाई बताना चाहता हूँ। मुसलमानों के साथ एक और मसला बड़ा है कि सुस्ती और काहली इनकी फितरत का हिस्सा बन चुकी है, इनकी नेचर। जी अमीर हाँ भाई, इनको मैंने गौर किया है कि अभी जैसे कोई इस्लाम को कबूल करता है, अभी कोई न्यू मुस्लिम, तो उसको ज्यादा ज्ञान होता है जो बोर्न मुस्लिम पैदा हुआ है। मैंने गौर किया है, उसे हाँ पता ही नहीं है इस्लाम क्या है, पता है, मतलब वो बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल चल रहा है, उसे पता नहीं है क्या होती है, उसे पूरे इस्लाम की हिस्ट्री नहीं पता, कुरान में क्या पैगाम दिया गया उसे यही नहीं पता, तो वो कैसे इस्लाम फिर बढ़ेगा। ये जो है दाम, जो है क्या बोलते हैं, दावा का काम कर ही नहीं रहे ये जो हमारे मुस्लिम भाई, ये बस अपने आप में टिकटॉक में लगे रहते हैं, टिकटॉक वगैरह में, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया के जो भी ऐप हैं इनमें लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस रातों रात चल रहे हैं, बाकी इनको दीन से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो दीन को भुला दिया है पूरा। हाय हाय। जी बिल्कुल। ये और मैं न्यू मुस्लिम है, ये जो सुन रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि अजय भाई जो हैं ये एक्स हिंदू न्यू मुस्लिम हैं, और वो आपके सामने मुसलमानों की हालत बयान कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि ये भाई क्यों आपके सामने मिसाल रख रहे हैं, ठीक है ना, जी आपको समझाने के लिए। अच्छा, जी आमिर सुस्ती और काहली जब आपकी नेचर का हिस्सा बन जाती है ना, उस वक्त आप हाथ पे हाथ रख के इंतजार करते हो कि कोई चमत्कार होगा, कोई मिरेकल होगा तो हालात बदलेंगे। तो जी इकबाल ने भी जी कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। तुम जी इंतजार कर रहे हो कि कोई लोग आएंगे, वो हमें बताएंगे तो हम उस तरीके पर चलेंगे, काम करेंगे, ये सोच रहे हो। हमें ही करना जबकि पड़ेगा। हाँ, इन देखें, हर इंसान ये सोचता रहेगा कि कोई आएगा करेगा, तो फिर तो होने से रहा। इनिशिएट जी करना होता है, पहला कदम लेना होता है। जी कौमें भी आमिर भाई। बच्चों की तरह करती जी हैं। इब्न खुल्दून ने अल मुकद्दमा जो लिखा, तारीख इब्न खुल्दून का, उसमें वो जी लिखता है कि जो नेशंस होती हैं, कौमें होती हैं, वो बच्चों की तरह होती हैं। जैसे बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो उसको माँ की जरूरत होती है, वैसे ही नेशंस जब नई नई नेशंस बनती हैं ना, तो उनको माँ की जरूरत होती है। माँ उनको पालती, माँ से मुराद वहां नजरिया है, आइडियोलॉजी। उनको एक स्ट्रॉन्ग माँ की, एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी की जरूरत होती है जो उनको पाल सके, उनको पोष सके, उनकी तरबियत कर सके। जी अच्छा, जी फिर वो बच्चा चलने लगता है, ऐसे ही नेशंस चलना शुरू करती हैं। वो बच्चा लड़कपन में पहुंचता है, ऐसे ही नेशंस जो है लड़कपन में पहुंचती हैं। जैसे वो बच्चा जवानी के धारे पर कदम रखता है, वैसे ही वो नेशंस अपने पूरे शबाब में उठती हैं, ठीक है। जी और जैसे जी वो बच्चा जो है वो जवानी के बाद अधेड़ उम्री और बुढ़ापे को पहुंचता है और बीमारियां लगती हैं, वैसे ही नेशंस जो होती हैं वो अपनी उधेड़ उम्र को पहुंचकर उनको बीमारियां लगती हैं, उनमें बिदआत आ जाती हैं, खुराफात आ जाते हैं, गलत तालीमात आ जाती हैं, गलत अकायद आते हैं, वो असल रास्ते से भटक जाते हैं और उनको रोग लग जाते हैं, नेशन को, कौम को। मुसलमान आज उसी सूरत हाल के अंदर है, जी इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल। रिवाइवल की जरूरत है, जी दोबारा बिल्कुल से बिल्कुल। अपने आप को सिद्ध करने की, शुद्ध करने की जरूरत है। और वो होगी सिर्फ एक चीज से, कुरान और सुन्ना से। जी याद बिल्कुल रखिए, बिल्कुल। जो चीज आपके इनकलाब की वजह बनी थी, मुमकिन कैसे है कि आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। जी एक बिल्कुल। पागल से पागल इंसान को भी ना, अगर किसी एक रास्ते से ठोकर लगे, वो कभी उस रास्ते पे दोबारा नहीं जाता। मुझे जी समझ नहीं बिल्कुल। आती कि मुसलमान बार बार एक रास्ते से जाते हैं, उससे ठोकर खाते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते कि इस रास्ते पर नहीं जाना। और जिस रास्ते से उनके आबा को इनकलाब मिला था, पूरी दुनिया पर उन्होंने इस्लाम का और हक का, सत्य का और धर्म का झंडा गाड़ा था, आज वो उस चीज से दूर जा चुके हुए हैं और सोचते हैं कि शायद वेस्ट की मेडिसिन उनका इलाज कर देगी। ठीक है ना जी। जी इस्लाम वो दवा है जो इनके मर्ज की जो है वो इलाज कर सकेगी, उनका मरहम कर सकेगी। खैर अजय भाई आप बात कर जी लें। जी बिल्कुल आमिर भाई, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना हमारा जो इंडिया है अपना,
इंडिया में भले ही इतनी नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ फ़िल्में बनाई जा रही हैं और भी धर्म किए जा रहे हैं, लेकिन आप गौर के करेंगे ना, लिस्ट उठा के देखेंगे, तो इंडिया में भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जो पढ़ती है इस्लाम को और अपने आप को इस्लाम को कबूल करती है। एक बड़ी तादाद ऐसी है, इतनी ज़्यादा इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने के बावजूद भी। तो ये सबसे बड़ा मिरेकल है जो गैर मुस्लिम वो देख नहीं पा रहे कि जहाँ इतनी नफरत है, वहाँ उतनी तेज़ी से फैल रहा है इस्लाम। आप देखिए ना, ये कितने मतलब फ़िल्में वो निकाल रहे हैं, एक से बढ़कर एक, हर साल कोई नई फ़िल्म आ जाती है और हिंदुओं को ऊँचा दिखाने के लिए इनकी तरफ से कोई फ़िल्में आ रही है, कभी रामायण आ रही है, कभी आदि-पुरुष आ रही है। अब इनका जो जो क्या बोलते हैं एडवर्टाइज़मेंट है, अब ये इनका धर्म का अब इसी से बचा है कि फ़िल्मों दिखा-दिखा के लोगों को धर्म परिवर्तन से रोका जाए बस, इसलिए ये फ़िल्में बनाए जा रहे हैं।